अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे घर पर फातिहा पढ़ने का बहुत आसान सा तरीक़ा। चूँकि बहुत सारी जगहों पर और घरों पर देखा गया है कि जैसे ही जुमेरात या पीर का दिन आता है तो हम लोग मस्जिद के इमाम साहब या किसी मौलवी साहब को तलाश करते हैं कि अपने घर पर खाने पर फातिहा लगवा लें, या फिर कोई और मौका होता है कि क़ुरबानी वग़ैरह है, बकरीद है या कोई और फंक्शन का मौका है, तो ऐसे टाइम पर हम किसी मस्जिद के इमाम साहब या किसी और मौलवी को तलाश करते हैं ताकि हम अपने घर खाने या किसी चीज़ पर फातिहा लगवा लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि घर पर फातिहा किस तरीके से लगाई जाएं और किस तरीके से फातिहा पढ़ी जाएं, ताकि आपको बआसानी पता चल जाए और बहुत ही एक छोटा इंसान भी जो कलाम मुक़द्दस की चंद सूरतें जानता हो, चंद सूरतें पढ़ना जानता हो, वो भी घर पर फातिहा बआसानी लगा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमें घर पर बआसानी, हम बहुत आसानी के साथ फातिहा किस तरीके से अपने ही मकान पर बग़ैर किसी को बुलाए लगवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूरी कम्प्लीटली आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे ही अगर हमें ज़रूरत पेश आए किसी चीज़ की फातिहा लगाने की या किसी भी चीज़ में फातिहा पढ़ने के लिए, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें जो भी चीज़ पर फातिहा लगानी है, चाहे वो खाना हो या कोई और मीठी चीज़ हो या किसी भी चीज़ पर हमें अगर फातिहा लगानी है, तो उस चीज़ को सामने लाकर रखें और बावुज़ू होकर बैठ जाएं। यानी वज़ू कर लें, जैसा कि नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू किया जाता है। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ चाहे आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो उनसी नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहीम वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो दुरूद आम तौर पर हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये वाली दुरूद शरीफ भी हम 3 मरतबा पढ़ लें, या जौन सी भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं आप। ये शुरू में 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद में कुरान करीम में एक सूरत है सूरह फातिहा, यानी सबसे पहली, जैसे कुरान करीम हम खोलेंगे उसके अंदर सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, जिसको अलहम्द शरीफ भी कहते हैं, जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी को याद होती है और बआसानी याद भी हो जाती है। अगर किसी को याद नहीं भी हो तो भी आसानी से ये याद हो सकती है, चूँकि हर मुसलमान नमाज़ पढ़ता है और नमाज के लिए अलहम्द कंपलसरी है, वाजिब है, ये हर एक को याद होती ही है। तो हमें 3 मरतबा पूरी अलहम्द शरीफ वलद्दाल्लीन तक पढ़नी है। 3 मरतबा अच्छे से सुन लें, ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहाँ से वलद्दाल्लीन तक 3 मरतबा हमें ये वाली पूरी अलहम्द शरीफ पढ़नी है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, एक हमारे कुरान पाक के 30वें पारे में एक सूरत है सूरत इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरत, ये इसको 3 मरतबा हमें और आपको पढ़ना है। सूरह इखलास को, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये दोस्तों हमें 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है और 3 मरतबा अलहम्द शरीफ को पढ़ना है। ये 2 सूरतें हमें पक्की याद होनी ही चाहिए। और दोस्तों, जो तीसरी चीज़ हमें कुरान करीम के अंदर से पढ़नी है, उसको अच्छी तरह से सुन लें। 3 चीज़ें ये पढ़ने के बाद पहले आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, फिर 3 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ लें, फिर एक सूरत और है कुरान शरीफ के अंदर अलिफ लाम मीम करके, यानी वो सूरह बकरा है लेकिन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु यहाँ से उसकी शुरुआत है। तो आप इसको अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये मुफ़्लिहून तक आप पढ़ लें। उसके बाद जो है आप तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद 3 मरतबा फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। पहले भी दुरूद पाक पढ़नी है और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद जब 3 मरतबा आप दुरूद पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें जो है फातिहा
मतलब हाथों को उठा करके सवाब बख्शना है, यानी जो सूरतें हमने पढ़ी हैं या जो भी कुछ पढ़ा है उसका सवाब पहुंचाना है। सबसे पहले हमें कहना है कि ये हमने जो भी कुछ पढ़ा है इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे, और सबसे पहले इसका सवाब हम सबसे पहले नबी करीम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। उसके बाद जैसे ही हमने ये सवाब हुजूर की बारगाह में पेश किया, उसके बाद हमें कहना है या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है इन सब का सवाब नबी के वसीले से हम तमाम अंबिया किराम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला तू कबूल फरमा ले। उसके बाद 1,24,000 कमोबेश, यानी कुछ चाहे गिनती में कह दो चाहे तमाम अंबिया किराम कह दो। उसके बाद सारे वलियों की बारगाह में, यानी ए मौला हमने जो कुछ पढ़ा है जो कुछ हाजिर है इन सब का सवाब तमाम बुज़ुर्गान दीन तमाम औलिया किराम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। उसके बाद जो हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गान दीन और औलिया किराम तो इसमें हो ही गए, जो हमारे अहबाब व अकारिब दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए सवाब बख्शना है, यानी कहना है कि मौला सबसे, और इससे पहले आप कुल मिला के ये भी कह सकते हैं मौला हज़रत आदम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया से ईमान के साथ गए हैं सभी की रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। फिर उसमें खुसूस जो आपके घर से आपकी माँ बहन बाप बेटे भाई जो भी गए हैं उनको कह सकते हैं कि ख़ास तौर से हम उनके रूह के लिए इसका सवाब पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। ताकि आप ऐसे कह दोगे तो उनकी बख्शिश भी हो जाएगी, उनकी नेकियों में भी इजाफ़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाब पहुंचाना है, पहले नबियों को पहुंचाना है, फिर वलियों को पहुंचाना है, उसके बाद सारी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचाना है, सारे मोमिनों को पहुंचाना है जो भी मोमिन हो, और बस ये सवाब पहुंचा के दरूद पाक पढ़ के आपको हाथों को ख़त्म कर देना है, यानी वह सल्लल्लाहु कह के। ये आप